टॉपिक बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो देखिए इससे रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट गिवन है बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर द Na2SO4 डॉट 10H2O सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन इज। तो आपको बताना है कि Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को यदि हम कंप्लीट आयनाइज करें तो उसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर एज्यूमिंग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां पे राइट है क्या Na2SO4। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक कंप्लीट जब यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे आयन क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव बनेगा प्लस SO4 क्या 2 निगेटिव। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये कंप्लीट आयनाइज्ड हो गया। अब यहाँ पे जो डॉट 10H2O है तो बेटा H2O जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो इसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए आयन कितने हो गए, बताइए आयन कितने हो गए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया टोटल 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3 होगा। ठीक है, फिर से देखिए भाई आयनाइजेशन करना है तो कंप्लीट आयनाइजेशन करना है, तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4 डॉट 10H2O, तो जो डॉट 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो आयनाइज नहीं होगा, Na2SO4 होगा, तो 2 Na बनेगा आयन और जो है SO4 2 निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा 3। फिर देखिए which of the following aqueous solution will have the highest boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन पहले बताइए क्या होती है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होता है, देखिए क्या पूछा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज करना पड़ता है, जब हम उसमें नॉन वोलाटाइल क्या ऐड करते हैं, नॉन वोलाटाइल लिक्विड ऐड करते हैं या सॉल्वेंट, नॉन वोलाटाइल जो है सल्यूट ऐड करते हैं। तो नॉन वोलाटाइल का मतलब है इम्प्योरिटीज, तो जितना ज्यादा नॉन वोलाटाइल होगा उतना ही ज्यादा उसका हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो पाएगा बॉइल हो पाएगा। तो देखते हैं हम ध्यान से, यहाँ पे देखिए 1.0 MkCl है, तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे 2 बनेंगे। यहाँ पे देखिए K2SO4 है, तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, बताइए भाई बनेगा क्या 2K पॉजिटिव बनेगा प्लस SO4 निगेटिव 2 निगेटिव, तो कितना हो गया 3 हो गया। इसमें भी 2 और इसमें भी कितना 3। अब ध्यान से देखिएगा, यही पे लॉजिक है, पूछा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ सल्यूट होगा, मतलब जितना ज्यादा M होगा, तो M कितना है 2.0 है, उतना ही ज्यादा इम्प्योरिटीज होगी। जब जितना ज्यादा जो है आपका क्या होगा नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड होगा सोल्यूशन में, उतना ही क्या होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन इसके कंपेयर में ज्यादा है और नंबर ऑफ आयन भी ज्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा 2.0 MK2SO4। रीजन आप ये भी बता सकते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। तो ये जितना ज्यादा होगा 2 मतलब आपका 3 हो सकता है 2 हो सकता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होगा उतना ही ज्यादा इसकी क्या होगी बॉन्ड ऑफ फैक्टर, इसमें मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। आउट ऑफ फॉलोइंग 1.0 M एक्वस सॉल्यूशन बीच वन विल शो द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, इसका मतलब कम होना फ्रीजिंग पॉइंट का। तो देखिए ध्यान से, तो हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर से यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए आयन कितने बनेंगे 2, इसमें देखेंगे तो 2 1 3, इसमें जो है ये आयनाइज्ड ही नहीं होगा, ये नॉन वोलाटाइल है। और इसमें आयन देखिए आप कितने हैं, Al के 2 और SO4 के कितने 3 बनेंगे। ठीक है, Al2SO4 है तो Al के कितने 2 और SO4 के कितने 3 बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 + 3 कितना 5। तो देखिए ग्रेटर द नंबर ऑफ आयनाइजेशन, ग्रेटर द नंबर ऑफ क्या आयनाइजेशन, उतना ही क्या होगा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा आप बताएंगे Al2SO4 होल थ्राइच का, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन और नंबर ऑफ आयन जो है ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 है
इसमें 3 है, इसमें 2 है, वो आयनाइज्ड ही नहीं होगा। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस इज ग्रेटर द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 m मोलल है इसका मतलब, सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, और यहाँ पे केबी की वैल्यू है। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला है, तो आप ये जानते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीबी से। तो हम लोग डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिखते हैं बताइए? केबी इंटू मोलल टी, ठीक है। और बांट ऑफ फैक्टर, क्या ऐड करेंगे? बांट ऑफ फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो मोस्ट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए अब केबी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0 पॉइंट कितना 52, ठीक है, इनटू एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू देखिए मोलल्टी की दी है 0 पॉइंट कितना 2। बांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। कैसे 1 है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 जो है शो करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 1। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग मल्टीप्लाई इसका करेंगे, कितना आ जाएगा 0.104 डिग्री कितना सेल्सियस। कितना आ जाएगा 0.104 डिग्री कितना सेल्सियस। अब देखिए आप ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री में ये प्लस कर देंगे क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 0.104 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा आंसर 100.104 डिग्री कितना सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड होगा।